यह है डेविल सी, जिसको ड्रैगन ट्रायंगल, बरमूडा ट्रायंगल और पैसिफिक बरमूडा ट्रायंगल भी कहा जाता है। सिमिलरली ये भी बरमूडा ट्रायंगल की तरह एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसअपेयरेंसेस हुई हैं, बट दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं जो आगे चल के मैं आपसे डिफरेंसेस इसके शेयर करता हूँ। बेसिकली डेविल सी को दुनिया का खतरनाक तरीन समंदरी जून करार दिया गया है। ये जापानीज गवर्नमेंट ने भी करार दिया है। इसके अलावा पूरी दुनिया ने भी इसको एक खतरनाक तरीन जून करार दिया है। इसकी बहुत सी वजूहत मिलती हैं कि इसको इतना खतरनाक तरीन समंदर क्यों कहा जाता है। चलें चलते हैं और उन वजूहत का पता लगाते हैं आखिर वो वजूहत क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर करता चलूँ कि बरमूडा ट्रायंगल और डेविल सी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर कहा जाए कि ट्रायंगल शेप में ये दोनों मिलते हैं तो ये बात हकीकत है और ये सिमिलरिटी की वजह बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन इन दोनों जगहों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो इन दोनों जगहों में पाया जाता है वो ये है कि बरमूडा ट्रायंगल बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस प्लेस है जिसकी मिस्ट्रीज कहा जाता है ताल अनसोल्व है, जबकि डेविल सी दुनिया की खतरनाक तरीन प्लेस माना जाता है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं जो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। दोनों के डिफरेंसेस में बहुत ज़्यादा वजूहत मिलती हैं, जैसा कि बरमूडा ट्रायंगल का जो क्लाइमेट है वो अलग है और इस जगह का क्लाइमेट अलग मिलता है। यानी अटलांटिक का जो क्लाइमेट है वो अलग है और जो पैसिफिक क्लाइमेट है वो अलग है। दोनों जगहों का टेम्परेचर, क्लाइमेट, वेदर अलग मिलता है। बेसिकली अटलांटिक का जो क्लाइमेट है वो ज़्यादातर ठंडा स्टॉर्म्स के जोन में रहता है, यानी बरमूडा ट्रायंगल का जो हिस्सा है वो ज़्यादातर ठंडा स्टॉर्म्स के जोन में रहता है, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा स्टॉर्म्स आते हैं। जबकि पैसिफिक ट्रायंगल यानी कि डेविल सी के अंदर ये मिस्ट्री मिलती है कि यहाँ पर क्लाइमेट नॉर्मल रहता है और यहाँ पर डिसअपेरेंसेस हो जाती हैं। बरमूडा ट्रायंगल की तो बहुत सारी वजूहत लोगों ने बयान करी हैं, मगर डेविल सी की जो मिस्ट्री है वो तो हाल अनसॉल्व है। डेविल सी की मिस्ट्री को अनसॉल्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि डेविल सी के मकाम पर कोई ऐसी बात नहीं मिलती जिससे कहा जाए कि ये मिस्टीरियस वाक़यात इस वजह से हुए हैं। जैसे कि बरमूडा ट्रायंगल की हदूद में मैग्नेटिक फील्ड्स पाई जाती हैं। इसके अलावा वहाँ का थंडर स्टॉर्म का जो वेदर है वो इस बात को बहुत ज़्यादा उजागर करता है कि वहाँ पर ये मिस्टीरियस वाक़यात इस वजह से होते हैं। जबकि और भी बहुत सारी बातें बरमूडा ट्रायंगल के बारे में ऐसी मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि वो किसी न किसी वजूहत की बिना पर डिसअपेरेंसेस हुई हैं। जबकि डेविल सी के बारे में ये बात मिलती है कि यहाँ पर ऐसा कोई फिनोमिना, ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती जिससे पता चले कि डिसअपेरेंसेस क्यों हो रही हैं। काफ़ी यहाँ पर खोजें लगाई गई और पता लगाया गया कि इस सी के अंदर ऐसी क्या बात है कि इसमें ये डिसअपेरेंसेस हो रही हैं। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर रिसर्च करी और काफ़ी जगहों पर रिसर्च करी, मगर कोई सबूत हाथ नहीं लगा। ये डिसअपेरेंसेस भी बड़ी मिस्टीरियस रही हैं, जिनमें से चंद मैं आपको तफसीली बताता हूँ। अगस्त 1945 मित्सुबिशी A6M0 और ये फाइटर जहाज़ उड़ा रहे थे शिरू कावामोटो। शिरू कावामोटो समंदर में जाते हैं और डेविल सी का रास्ता लेते हैं। मुसलसल ये रास्ते में थे और लोगों से बात कर रहे थे। अचानक से एक मकाम पर पहुंच के ये कहते हैं कि मुझे आसमान में कुछ चीज़ दिखाई दी है। ये इनका पहला वर्ड था। दूसरा वर्ड वो बहुत ज़्यादा घबराते हुए और डरते हुए बोलते हैं कि आसमान ने अपनी जगह खोल दी है। ये अल्फाज कहने के बाद ये जहाज़ सफ़े हस्ती से मिट चुका था, यानी कि ये डिसअपेयर हो चुका था। तो हाल इसकी कोई खोज नहीं मिल सकी कि वहाँ से किस जगह चला गया, या ऐसा कोई टाइम डायमेंशन, ऐसा कोई टाइम जोन या ऐसा कोई बिग होल वहाँ पर क्रिएट हो गया था जिसमें वो दाखिल होकर किसी और टाइम जोन में निकल गए थे। ये एक अजीब सी मिस्ट्री थी और इस वाक़े ने काफ़ी लोगों को चौंका दिया था। ये जंग के दौरान का वाक़या था। कहा जाता है कि हो सकता है कि वो जंगी जहाज़ वहाँ पर से गुजर रहा हो और उसने इसको मार गिराया, बट अनफॉर्चुनेटली उसके कोई आसार नहीं मिलते थे, ना उसके कोई निशानात कभी मिले कि जहाज़ कहाँ डिसअपेयर हुआ है। उस वक्त की जो वहाँ पर फौज मौजूद थी उन्होंने उसको बहुत ढूंढने की कोशिश करी कि कहीं ना कहीं इसका सुराग हमें मिल जाए, मगर अनफॉर्चुनेटली उसका सुराग आज तक नहीं मिला कि वो जहाज़ कहाँ डिसअपेयर हुआ था। जनवरी 4, 1955 शिप शिनुमारू नंबर 10 ये भी मिस्टीरियसली इस जगह से डिसअपेयर हुई थी। कहा जाता है ये भी रेडियो के कांटेक्ट में थी और लोगों से बातें कर रही थी और एकदम से इसकी कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है। सिमिलरली ये भी डिसअपेयर हो चुकी थी, जैसे एक फाइटर प्लेन यहाँ डिसअपेयर हो चुका था। इसकी डिसअपेयरेंस के बाद बहुत ज़्यादा हलचल मची और फ़ौरन इसको ढूंढने के लिए खोज लगाई गई। ये साउथ टोक्यो की हदूद में 200 से 300 माइल के दरमियान का ट्रायंगल है जिसमें इसको खोजा जाता है। मुख्तलिफ यहाँ पर छोटे से आइलैंड और कुछ वल्केनोज भी आ जाते हैं। सारे मकामात पर इसको ढूंढा गया, बट अनफॉर्चुनेटली इसकी अपेयरेंस कहीं नहीं हुई। इसको भी सिमिलरली डेविल सी की एक मिस्टीरियस स्टोरी, एक मिस्टीरियस डिसअपेरेंस अनाउंस कर दिया जाता है मीडिया के थ्रू।
बट अमेजिंगली 15 जनवरी को ये रिकवर भी हो गई थी। इसके रिकवर होने के बाद भी उधर बहुत सारे शिपिंग के मिसिंग होने के वाक़यात मिलते हैं। ये वाक़यात 1950 से लेके 1955 तक कंसिस्टेंट मिलते थे, जिसमें कहा जाता है 9 के करीब शिप्स यहाँ पर डिसअपियर हो गई थी। इसी तरह आगे चलते हैं तो एक और न्यूज़ रिपोर्ट हमें मिलती है जिसमें पता चलता है कि 1942 से 1945 के दरमियान भी यहाँ पर 5 शिपें डिसअपियर हो चुकी थी, जिनके बारे में कहा जाता है ये सारी जंगी शिपें थी जो डिसअपियर हुई थी। अनफॉर्चुनेटली वो शिपें भी आज तक नहीं मिली। न 1950 से 1955 के दरमियान तक गुम होने वाली शिपों में से किसी शिप का आज तक पता चला। जो एक शिप भी यहाँ पर फाउंड हुई थी वो भी अमेजिंगली यहाँ पर फाउंड हुई थी और एक आइलैंड के ऊपर वो खड़ी हुई नजर आ गई थी। यानी अगर कंक्लूजन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि डेविल सी में इस तरह की क्या बात है, तो ऐसी कोई वजूहात नज़र नहीं आती जैसी बरमूदा ट्रायंगल में नज़र आती हैं। इस डेविल सी की यही सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि इसको इतना ज़्यादा डेंजरस और ख़तरनाक जोन क्यों कहा जाता है। ना सिर्फ जापानीज गवर्नमेंट ने इसको ख़तरनाक तरीन जोन करार दिया है, बल्कि पूरे दुनिया की मरीन की हिस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तरीन समंदर करार दिया गया है। ये वो जगह है जहाँ पर आज भी आते हुए शिपों पर सवार कैप्टनों के हाथ कँपा रहे होते हैं। कहा जाता है वो इसकी हदूद से दूर से गुजरने से भी डर रहे होते हैं। इतना खौफ इस जगह का आखिर क्यों मिलता है? चलिए चलते हैं और देखते हैं जापानीज लोग इसके बारे में अपनी क्या सोच, अपना क्या ख्याल रखते हैं। जब जापानीज लोगों के इसके बारे में ख्यालात मालूम करेंगे तो पता चलता है जापानीज लोग इस जगह को, इस मकाम को मा नो ओमी या मा नो यूमी इस नाम से पुकारते हैं। अब इस नाम का जो ट्रांसलेशन मिलती है वो ये है कि डेविल सी या डेंजरस सी, ये दो मानते हैं इस जगह के बारे में मिलती हैं तो वहाँ के लोकल सी हैं। सिमिलरली ये नाम इनको दिए भी गए हैं। जापानीज लोग इस बारे में इस तरह से क्यों सोचते हैं कि एक डेंजरस सी है? वहाँ पे रहने वाले लोगों की मान्यताओं के मुताबिक इस मकाम पर एक बहुत ख़तरनाक डेंजरस ड्रैगन मौजूद है जो कि इन शिपों को निगल जाता है। यानी कि अगर वो इतनी बड़ी शिपें निगल जाता है तो उस ड्रैगन का साइज़ क्या रहा होगा। ये सोच वहाँ के लोगों की रही है और उनके ख्याल में कोई ड्रैगन है जो इन शिपों को निगल जाता है। जबकि दूसरी तरफ उनकी ये सोच भी मिलती है कि ये कोई पैरानॉर्मल जगह है जहाँ पर बहुत सारी शिपें दाखिल होती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ से निकल नहीं पाती। उनके मुताबिक यहाँ पर कुछ ऐसी स्पिरिट्स या ऐसी घूस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे पता चलता है कि वो घूस नहीं चाहते कि इनकी टेरिटरी में कोई शिप या कोई भी दाखिल हो सके। ये बयान बड़ा मिस्टीरियस और बड़ा अजीब सा है कि इसको घूस स्टोरी से मंसूब कर दिया जाए, मगर यह हकीकत है कि इस जगह को पैरानॉर्मल कहा जाता है। लोगों के मुताबिक ये जगह बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल है। इस जगह के एनालिसिस के मुताबिक 200 to 300 माइल्स के ऊपर ये बहुत बड़ा रकबा फैला हुआ है। इस इतने बड़े रकबे के अंदर कई छोटे आइलैंड, कुछ वोल्केनोस और कुछ छोटी पहाड़ियाँ आ जाती हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो इस जगह के ऊपर बहुत सारी जगहें आती हैं। जो वहाँ के लोकल्स हैं उनके मुताबिक इनमें से कोई ना कोई जगह ऐसी मौजूद है जिसके ऊपर कोई घूस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं। इस बात के ऊपर काफ़ी लोगों ने एनालिसिस भी करा और उन जगहों की खोज भी लगाई। कहा जाता है वो जगह या वो मकाम है जहाँ पर एनालिसिस रिपोर्ट बनाने वाले भी नहीं जाते। यानी कि इस जगह का इतना खौफ है कि वहाँ पर रिसर्च करने वाले भी जाना ठीक नहीं समझते। बरमूदा ट्रायंगल वो जगह है जहाँ पर डीप सी रिसर्च भी हो चुकी है और बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। अगर इसको हम सम अप करके फाइनल कंक्लूजन की तरफ जाते हैं तो इसका एक ही बात पता चलती है कि ये जगह एक पैरानॉर्मल जगह ही है। इसको पैरानॉर्मल कहना इस सेंस में भी सही है क्योंकि इसकी मिस्ट्री ताहाल अनसॉल्व रही है। लोगों के मुताबिक इसको पैरानॉर्मल, डेंजर, खतरनाक जगह कहना दुरुस्त बात है। इस जगह के ऊपर से, इस मकाम के ऊपर से वहाँ के फिशरमैन भी निकलना ठीक नहीं समझते। बहुत से लोग इस मकाम से सही सलामत भी जा चुके हैं। बहुत से लोग आज भी इस जगह से सही सलामत निकल जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग हैं जो यहाँ से खुश नसीबी के साथ सही निकल जाते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर हादसा होते ही हैं। इन हादसा में कहा जाता है मौसम का कभी भी कोई फैक्टर नहीं रहा। ये बिना किसी मौसम के खराबी के क्यों होते हैं ये हादसा, और इतनी ज़्यादा डिसअपेरेंसेस एक ही मकाम पर क्यों होती हैं। फाइनली इसको एक पैरानॉर्मल प्लेस और एक अनसॉल्व मिस्ट्री कहा जाएगा जब तक इसके कोई एविडेंस नहीं मिलते, जब तक ये एक अनसॉल्व और एक पैरानॉर्मल प्लेस ही कहलाएगी। दोस्तों, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें।